तो बेटा अभी हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अभी पहले हम फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम निकालेंगे और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी ड्रॉ करेंगे। ओके, तो पहले ये समझ लो और बाद में फिर डिटेल में हम उसको पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें दो डायोड यूज होते हैं बेटा। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज होता है और वो सिर्फ हाफ साइकिल को ही क्या करके देता है, रेक्टिफाई करके देता है। मतलब एसी को डीसी, आधे ही एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर जो है ये कंप्लीट एसी को किस में कन्वर्ट करके देता है, डीसी में। तो देखो बराबर ध्यान दो, यहां पे सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करेंगे। देखो, तो ये ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी कॉइल है ये, और ये सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी के ये एंड है P1 P2, सेकेंडरी के एंड है ये S1 S2। प्राइमरी का कनेक्शन जो है बेटा ये दिया जाता है इनपुट एसी साइकिल को। किसको दिया जाता है बेटा, हाँ, तो ये है इनपुट एसी साइकिल, इनपुट एसी साइकिल है ये, और ये प्राइमरी को कनेक्ट किया बेटा। और अभी सेकेंडरी पे हम मिलाएंगे आउटपुट वोल्टेज। क्या मिलाएंगे, आउटपुट वोल्टेज। तो कैसे, बरोबर ध्यान दो, यहाँ पे ये बेटा हम यूज कर रहे हैं पहला डायोड ये D1, और यहाँ पे यूज कर रहे हैं दूसरा डायोड D2। देखो, तो आपको मालूम है ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन है ये P टाइप होता है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये N टाइप होता है। यहाँ भी ये जो ट्रायंगुलर है ये P टाइप और ये वर्टिकल लाइन यानी N टाइप। P यानी बेटा पॉजिटिव होता है, N यानी निगेटिव होता है। यहाँ भी P पॉजिटिव, N निगेटिव। तो मुझे बताओ डायोड D1 का पॉजिटिव किसको कनेक्ट किया, S1 को, और डायोड D2 का पॉजिटिव किसको कनेक्ट किया, S2 को। ओके, यस। अब निगेटिव जो है ना बेटा, दोनों के निगेटिव ये बेटा ऐसे ज्वाइन किए जाते एक पॉइंट पे। तो ये है कॉमन पॉइंट, दोनों D1 और D2 के निगेटिव का क्या है, कॉमन पॉइंट। हाँ, तो यहां से ये मिला है बेटा कॉमन पॉइंट। और सेंटर टैप बेटा ख्याल में रखो, क्या है ये, सेंटर टैप, CT यानी सेंटर टैप। तो यहां से एक कनेक्शन लिया जाता है। हाँ, ये ऐसा ड्रॉ किया, मतलब इसको ये लाइन, मतलब इस वायर को ये वायर कनेक्ट नहीं हो रही है। हाँ, तो ये बेटा लिया दूसरा एंड, ये दूसरा एंड लिया, और इसके बीच में बेटा कनेक्ट किया जाता है लोड रजिस्टर। क्या कनेक्ट किया जाता है बेटा, लोड रजिस्टर RL। तो RL यानी लोड रजिस्टर, लोड रजिस्टर। अच्छा, अब ये बरोबर ध्यान दो कि यहां हम इस पॉइंट को A नाम देंगे और इस पॉइंट को B नाम देंगे। यस, अब हम ड्रॉ करेंगे साइकिल। कौन सी, ये इनपुट एसी साइकिल। अभी देखो बेटा, ये जो साइकिल है ना, ये वाली, ये साइकिल है बेटा। तो ये है एसी साइकिल। एसी साइकिल यानी इसमें पॉजिटिव और निगेटिव ये होता है। तो पहले ये जो डायग्राम है ये बरोबर समझ लो, बरोबर ध्यान दो। तो ये बेटा, तो यहां पे ये देखो, ये एसी साइकिल और ये बेटा डीसी साइकिल। हाँ, इसके जानबूझ के हम क्या करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस तो ऑलरेडी ड्रॉ रहती है आपके पास, मतलब जहां भी आप क्वेश्चन पेपर में ड्रॉ करेंगे तो आपको सिर्फ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो यहां
बरोबर 8 बॉक्सेस बनाइए 1-1 सेंटीमीटर के, ताकि फिगर इजीली ड्रॉ हो सके। तो ये इक्वल हम यहाँ पे बॉक्सेस बनाएंगे, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ, तो अभी हम एसी साइकिल जो हमें ड्रॉ करना है बेटा, देखो ये है एसी साइकिल, दिस दिस दिस, तो ये हुई बेटा एसी साइकिल। तो ये पॉजिटिव हाफ हुआ, ये बेटा निगेटिव, ये फिर पॉजिटिव और ये निगेटिव। क्लियर? यस। तो ये बेटा वोल्टेज है, वाई एक्सिस पे हम जो है वोल्टेज ड्रॉ कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा बेटा? टाइम। क्या रहेगा? टाइम। तो ये बेटा एसी साइकिल है, हमें इसको रेक्टिफाई करना है, मतलब एसी को किस में कन्वर्ट करना है? डीसी में। अब बरोबर ध्यान दो, तो ये पॉजिटिव हाफ जो आप देख रहे बेटा, ये देखो पॉजिटिव हाफ जो देख रहे हैं ये भी रेक्टिफाई हो रहा है। तो ये पॉजिटिव हाफ हमें रेक्टिफाइड मिला, कैसे मिलता है यहां से बताऊंगा। निगेटिव हाफ भी जो है वो रेक्टिफाई होता है, तो भी रेक्टिफाइड फॉर्म में हमें मिला। फिर ये पॉजिटिव रेक्टिफाइड फॉर्म में मिलता है, तो ये भी रेक्टिफाइड फॉर्म में मिला। फिर ये निगेटिव जो है ये भी रेक्टिफाइड फॉर्म में मिला। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल भी रेक्टिफाई हुई और निगेटिव हाफ साइकिल भी क्या हुई? रेक्टिफाई हुई। ये एक साइकिल, ये एक साइकिल, ये दूसरी, फिर ये तीसरी, चौथी, इस प्रकार से साइकिल वो चलती रही थी एसी साइकिल। तो उससे जो हमें डीसी साइकिल मिली, मतलब एसी वोल्टेज से जो डीसी वोल्टेज मिल रहा है वो रेक्टिफाइड फॉर्म में। तो देखो ये पॉजिटिव रेक्टिफाई हो गया, निगेटिव भी रेक्टिफाई हो गया, फिर से दूसरी साइकिल में पॉजिटिव भी रेक्टिफाई हो गया, निगेटिव भी क्या हो गया? रेक्टिफाई हो गया। यस। अब ये कैसे होता है ये बरोबर समझ लीजिए। तो क्या होता है यहां पे, अभी देखो, पहले ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए बेटा? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए S1 पॉजिटिव रहता है और S2 निगेटिव रहता है। S1 पॉजिटिव, S2 निगेटिव। S1 पॉजिटिव, और ये देखो D1 का ये P भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये जो है D1 ये फॉरवर्ड बायस में रहता है। कौन से बायस में रहता है? फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि इसमें से क्या बहेगा? करंट बहेगा। और S2 कौन है बेटा? निगेटिव। और ये D2 का P क्या है? पॉजिटिव। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये डायोड D2 जो है वो किस में रहता है? रिवर्स बायस में। ये कौन सी इसमें है बेटा? फॉरवर्ड बायस में। और ये कौन सी इसमें है बेटा? रिवर्स बायस में। ओके, तो रिवर्स बायस में है, तो इसमें से करंट पास नहीं होगा। ये पहले है, पहले पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव साइकिल के लिए S1 पॉजिटिव होता है और S2 निगेटिव होता है। तो इसलिए S1 पॉजिटिव और डायोड का ये P पॉजिटिव, तो ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस में होता है, मतलब इसमें से करंट बहेगा। उस वक्त इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए S2 किस में रहता है? निगेटिव इसमें। और ये डायोड का P पॉजिटिव, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये डायोड कौन से इसमें रहता है? रिवर्स बायस में रहता है। कौन से इसमें रहता है? रिवर्स बायस में रहता है। इसलिए ये डायोड करंट कंडक्ट नहीं करेगा। तो मुझे बताओ फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कौन सा डायोड करंट कंडक्ट करता है? ये वाला। अच्छा भाई करंट बहेगा कैसे? देखो S1 से बहते हुए, ये डायोड से बहते हुए, यहां से आते हुए ये यहां से A तक, और A से ये करंट बह रहा है बेटा, देखो ये करंट बह रहा है I, किसमें से? लोड रजिस्टर में से ये B तक आया, और B से बहते बहते बेटा ये सेंटर टैप से लेते हुए वापस S1 तक। तो ये साइकिल कंप्लीट हुई कि नहीं बताओ मुझे? कौन सी साइकिल कंप्लीट हुई? S1 से A से B से सेंटर टैप से वापस S1, ये साइकिल कंप्लीट हुई है ना? यस। तो इसमें से क्या बहा? करंट। तो यहां हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है लोड रजिस्टर पे, VO इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये मिल गया बेटा हमें आउटपुट वोल्टेज। ये इनपुट वोल्टेज हो गया VI,
और आउटपुट वोल्टेज ये वाला वीओ जो डीसी है वो भी वो आउटपुट वोल्टेज, एसी जो है वो इनपुट वोल्टेज। यस बेटा मिला आउटपुट वोल्टेज, ये जो आप देख रहे हैं ये देखो ये मिल गया। ओके, अब जब ये निगेटिव हाफ साइकिल होती है, कौन सी बेटा रे, निगेटिव हाफ साइकिल, तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए अभी पोलैरिटी बदल जाती है, S1 बनता है निगेटिव और S2 बनता है पॉजिटिव। अच्छा, S1 निगेटिव और ये डायोड का P पॉजिटिव, तो ये निगेटिव पॉजिटिव रहा, तो अभी ये फॉरवर्ड जो था अभी ये क्या बन जाता है, रिवर्स बायस में आ जाता है। और S2 पॉजिटिव और डायोड D2 का P भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अभी ये डायोड किस में आ जाता है, फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। तो अभी निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड क्या करता है, करंट कंडक्ट करता है, और लेकिन ये डायोड करंट कंडक्ट नहीं करता। तो सर अभी ये करंट कैसे बहेगा, ये आपका प्रश्न। देखो अभी करंट बहता है S2 से D2 से, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा मालूम है आपको, कॉमन पॉइंट, ये यन, दोनों डायोड के यन का कॉमन पॉइंट। यस, तो बताओ फिर से करंट कैसे बहेगा, S2 से D2 से, A से, RL से, B से, सेंटर टैप से वापस S1, साइकिल कंप्लीट हुई। फिर से बताओ साइकिल कैसे कंप्लीट हुई, S2 D2, यस, ये वाला पॉइंट, ये A B, सेंटर टैप से वापस S2, यस, हाँ। तो देखो फिर से करंट बहा, ये देखो S2 से D2 से बहते हुए A से B करंट बहा ना, क्या करंट बहा, A से B तक ही बहा। कौन सा करंट, ये आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल टू ये करंट I इंटू RL, मतलब निगेटिव हाफ के लिए भी हमें क्या मिला, करंट मिला, क्या मिला, करंट मिला। तो पॉजिटिव हाफ के लिए भी हमें करंट मिला, करंट मतलब आउटपुट वोल्टेज मिला ना, हाँ, तो ये रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज मिला। और ये निगेटिव हाफ के लिए भी करंट बहा, क्या हुआ, करंट बहा, मतलब आउटपुट वोल्टेज मिला, ये रेक्टिफाइड फॉर्म में मिला। तो पॉजिटिव हाफ के लिए भी हमें रेक्टिफाइड वोल्टेज मिला, निगेटिव हाफ के लिए भी रेक्टिफाइड वोल्टेज मिला, ये पूरे साइकिल के लिए। फिर ये दूसरी साइकिल तो उसी प्रकार से चलेगी, फिर तीसरी साइकिल तो इसी प्रकार से चलेगी। क्लियर क्या, तो क्या हुआ इसमें, करंट जो है रेक्टिफाई, मतलब करंट हमें मिला दोनों केस में, कौन से, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। मतलब ये पूरी की पूरी साइकिल क्या हुई, रेक्टिफाई हुई। ये देखो पूरी की पूरी ये जो साइकिल है ये क्या हुई, रेक्टिफाई हुई, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ, अब बेटा इसका जो एक्सप्लेनेशन जो अभी हमने देखा वही अभी नोट से बताता हूँ बेटा कि किस प्रकार से ये सर्किट डायग्राम फुल वेव रेक्टिफायर का काम कर रहा है। और अभी हमने ग्राफ में भी देखा कि पूरी एसी साइकिल यानी इनपुट वोल्टेज ये क्या होगी बेटा, रेक्टिफाई हो गई। यस, तो इसलिए ये सर्किट को क्या बोला जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो फिर फुल वेव रेक्टिफायर, तो क्या डेफिनेशन है कि फुल वेव रेक्टिफायर की, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये बेटा द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रेक्टिफाइज कंप्लीट इनपुट एसी साइकिल, जो क्या करता है बेटा, पूरे के पूरे इनपुट एसी साइकिल को क्या करता है, रेक्टिफाई करके देता है। ये इनपुट ना बेटा, ये कौन है और ये क्या मिला हमें, तो पूरी की पूरी इनपुट एसी साइकिल को क्या करके दे रहा है बेटा, ये रेक्टिफाई करके दे रहा है। तो ऐसे सर्किट को क्या बोला जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। अब बेटा इसका वर्किंग यानी फंक्शनिंग, कैसे ये काम करता है, कैसे ये वर्क करता है। तो देखो पहला पॉइंट, इन सर्किट डायग्राम, इस सर्किट डायग्राम में द इनपुट एसी वोल्टेज इज गिवन टू द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मैंने आपको बताया कि ये जो है बेटा ये क्या है, पूरा ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी सर्किट होता है और सेकेंडरी सर्किट होता है, मतलब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो मुझे बताओ इनपुट एसी वोल्टेज जो दिया वो किसको दिया बेटा, प्राइमरी को कनेक्ट किया। किसको कनेक्ट किया, प्राइमरी को। ये देखो इनपुट एसी साइकिल जो है ये प्राइमरी को कनेक्ट किया। दूसरा सेंटेंस, द S1 and S2 are connected to the positive terminals of diode D1 and D2 respectively।
देखो बेटा ये S1 और S2, S1 किसको कनेक्ट किया रे बेटा, डायोड के पॉजिटिव एंड को यानी पी को। S2 भी किसको कनेक्ट किया, डायोड के पी को यानी पॉजिटिव एंड को। यस, द लोड रजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन सेंटर टैप एंड कॉमन ऑफ कैथोड्स। यस, ये देखो लोड रजिस्टर किसके बीच में कनेक्ट किया है, तो आप बोलेंगे सर ए और बी एंड के बीच में। बरोबर, ध्यान दो बरा, तो ए एंड जो है ये किसको कनेक्ट किया, यहां कनेक्ट किया, हाँ या ना बोलो। ये कौन है बेटा, कॉमन कैथोड है। अरे कैथोड यानी निगेटिव, इस डायोड का भी निगेटिव, इस डायोड का भी निगेटिव, यहां कनेक्ट किया तो ये क्या हो गया, कॉमन कैथोड मिला। यस, हाँ, तो इसका कनेक्शन ये ए को दिया। और बी का कनेक्शन देखो मेरे बेटा किसको है, सेंटर टैप को। किसको है, सेंटर टैप को। तो लोड रजिस्टर किसके बीच में कनेक्ट किया बताओ, दोनों डायोड के जो कैथोड एंड निगेटिव है उसके कॉमन पॉइंट को, एक है, और दूसरा रे बेटा सेंटर टैप को, ये सेकेंडरी का सेंटर टैप। यस, देन द आउटपुट इज मेजर्ड अक्रॉस लोड रजिस्टर। आउटपुट कहां गिना जाता है बेटा, ये लोड रजिस्टर पे। कैसे बताओ बरा, कैसे गिना जाता है, वीवो इक्वल टू आई इंटू आर एल। आई यानी बहने वाला करंट और आर एल यानी लोड रजिस्टर। हाँ, ओके। अब सेकंड पॉइंट देखो, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज। ये देखो बेटा, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मैंने बताया आपको कि S1 क्या रहता है, पॉजिटिव, और S2 क्या रहता है। तो देखो फिर, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज द टर्मिनल S1 बिकम्स पॉजिटिव एंड S2 बिकम्स निगेटिव। S1 क्या रहती है बेटा, पॉजिटिव, और S2 क्या रहती है, निगेटिव। और इसीलिए देयरफॉर डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड इट विल कंडक्ट करंट। इसलिए डायोड जो D1 ये कौन से इसमें रहता है बेटा, फॉरवर्ड बायस में। कौन से बायसिंग में, फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि ये भी S1 पॉजिटिव और ये भी डायोड का P पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए फॉरवर्ड बायस में रहता है। और फॉरवर्ड बायस में रहता है इसलिए क्या होता है, उसमें से करंट पास होता है। दस करंट फ्लोज थ्रू लोड रजिस्टर फ्रॉम ए टू बी एंड वी गेट द आउटपुट। और हमें क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज। कैसे मिलता है बताओ बरा, S1 से करंट बहा D1 से होते हुए, हाँ, ए से होते हुए, RL से होते हुए, ये सेंटर टैप से होते हुए S1 तक, है ना। मतलब ये क्या होगी, पूरी साइकिल कंप्लीट हुई। क्या हुई, पूरी साइकिल कंप्लीट हुई। यस, हाँ, तो ये डायोड किस में रहता है, फॉरवर्ड बायस में। और उस समय ये जो है डायोड D2 क्या रहता है, रिवर्स बायस में। क्यों, क्योंकि S2 कौन सा काम कर रहा है, निगेटिव, और ये डायोड का P पॉजिटिव। तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये कौन से इसमें रहता है, रिवर्स बायस में। कौन से बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में रहेगा। रिवर्स बायसिंग में रहेगा तो ये डायोड क्या नहीं करता है, करंट कंडक्ट नहीं करता, उसमें से करंट पास होगा नहीं। तो फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कौन सा ये डायोड कंडक्ट कर रहा है, करंट D1। D2 करता है क्या, नहीं, क्योंकि D2 कौन से इसमें है, रिवर्स बायस में। तो देखो फिर वो सेंटेंस, एट द सेम टाइम डायोड D2 इज इन रिवर्स बायस, हेंस इट विल नॉट कंडक्ट द करंट। D2 किस में रहता है, रिवर्स बायस में, और वो करंट कंडक्ट करेगा नहीं। तो फिर मुझे बताओ, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कौन फॉरवर्ड बायस में है, D1, और यही क्या करता है, करंट कंडक्ट करता है। ये I किस में से बह रहा है, लोड रजिस्टर में से, और हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज। ये मिला आउटपुट वोल्टेज, क्लियर क्या, ये मिला हमें आउटपुट वोल्टेज। लेकिन अभी पोलैरिटी बदल गई। अभी पोलैरिटी क्या हो गई, अब ये क्या हुआ, दिस, ये ना पोलैरिटी पहले पॉजिटिव थी, अभी क्या थी, अभी निगेटिव। तो निगेटिव में S1 अभी क्या बनेगा, निगेटिव, और S2 क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो देखो फिर वहां पे, फॉर
निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज, ये निगेटिव हाफ के लिए, किसके लिए? निगेटिव हाफ के लिए। द टर्मिनल S1 बिकम्स निगेटिव एंड S2 बिकम्स पॉजिटिव। S1 क्या होता है? निगेटिव, और S2 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। Therefore diode D2 is in forward bias and will conduct current. इसलिए डायोड D2 किस में रहेगा? फॉरवर्ड बायस में। ये देखो अभी क्या रहेगा? ये फॉरवर्ड बायस में, बरोबर। और ये किस में रहेगा? रिवर्स बायस में। तो ये करंट कंडक्ट नहीं करेगा। कौन करंट कंडक्ट करेगा? हाँ, यस। Thus current flows through load resistor from A to B and we get the output. और हमें क्या मिलता है? आउटपुट वोल्टेज। कैसे मिलता है बताओ बरा? S2 से लेके D2 से लेके, हाँ, A से लेके RL से लेके B से लेके ये सेंटर टैप से लेके वापस S2। कहाँ से निकले थे हम? S2 से। ये देखो S2 D2 A B सेंटर टैप और वापस S2। तो अभी निगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है और वो करंट कंडक्ट करता है। और ये करंट मिला मतलब हमें लोड रजिस्टर पे आउटपुट वोल्टेज VO मिला। VO इक्वल टू I इंटू RL। और अभी मैंने बताया एट द सेम टाइम डायोड D1 इज इन रिवर्स बायस, हेंस इट विल नॉट कंडक्ट द करंट। डायोड D1 किस में होता है रे? रिवर्स बायस में, तो करंट कंडक्ट नहीं करेगा। फिर मुझे बताओ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कौन करंट कंडक्ट करता है? D1। इसलिए हमें क्या मिलता है? आउटपुट वोल्टेज। और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 फॉरवर्ड बायस में होता है, वो कंडक्ट करता है करंट, और हमें क्या मिलता है? आउटपुट वोल्टेज, है ना? यस। इस प्रकार से पूरी की पूरी साइकिल क्या हुई रे? रेक्टिफाई हुई। पॉजिटिव हाफ को D1 ने रेक्टिफाई करके दिया, निगेटिव हाफ को D2 ने रेक्टिफाई करके दिया। यस। तो सामने का पॉइंट, दस फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 conducts current and for negative half cycle डायोड D2 conducts current। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कौन करंट कंडक्ट करता है? D1। और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कौन करंट कंडक्ट करता है? D2। Therefore for complete input AC cycle we get the output। इसलिए पूरे के पूरे इनपुट AC साइकिल के लिए हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। हेंस फुल साइकिल इज रेक्टिफाइड। और इसलिए क्या हुई? पूरी की पूरी साइकिल रेक्टिफाइड हुई। और सामने का जो फिफ्थ पॉइंट है, द वेरिएशन ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज एंड आउटपुट डीसी वोल्टेज इज शोन इन ग्राफ। हाँ, ये इनपुट एसी साइकिल दिखेगा रे बाबू रे? ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पूरी साइकिल। तो पॉजिटिव का ये रेक्टिफाइड पार्ट, निगेटिव का ये रेक्टिफाइड पार्ट। फिर दूसरी साइकिल, तो पॉजिटिव का ये रेक्टिफाइड पार्ट, निगेटिव का ये रेक्टिफाइड पार्ट। इसी प्रकार से तीसरी, चौथी, तो उसी प्रकार से क्या होगा? रेक्टिफाई होगा। तो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया है? रेक्टिफाई हुआ है। तो ये हुआ बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। तो फिर से मुझे डेफिनेशन बता दो, क्या है फुल वेव रेक्टिफायर की? द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच रेक्टिफाइज complete input AC cycle is called as a full wave rectifier। तो यह रेक्टिफाई करने के लिए इनपुट AC साइकिल को आउटपुट DC में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने रेक्टिफायर सर्किट यूज किया, उसमें कितने डायोड्स यूज होते हैं? 2 डायोड्स यूज होते हैं। और हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड यूज होता है, दूसरा नहीं। इसलिए वो सिर्फ क्या करके देता है? हाफ साइकिल ही रेक्टिफाई करके देता है। ओके।